जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, क्यों हमने स्प्रिंग बूट को स्प्रिंग से ज़्यादा प्रेफर किया, ज़्यादा उसको तरजीह दी। एंड स्प्रिंग में क्या क्या हमें चीज़ें नई नई मिली एंड उसने कैसे आके हमारी मुश्किलात को दूर किया। तो अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग बूट में हम किस तरह से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो मेथड्स इसका बताऊंगा। बेसिकली दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह से आप कह सकते हैं। काम दोनों का एक ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से। तो सबसे पहले मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से कैसे स्प्रिंग बूट क्रिएट किया जाता है। एंड नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि किस तरह इंटेलिजे से डायरेक्टली स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर आ जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ start.spring.io। एंड जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र की वेबसाइट है। ये वेबसाइट डिज़ाइन ही सिर्फ इसलिए हुई है कि आप यहाँ से स्प्रिंग के प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकें। हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो हम प्रोजेक्ट की टाइप यहाँ पे मेवन यूज़ करेंगे, यानी कि बिल्ट अपना सिस्टम जो है वो मेवन यूज़ करेंगे। एंड लैंग्वेज हम यहाँ से अपनी जावा, ऑब्वियसली जावा ही यूज़ करेंगे। एंड स्प्रिंग बूट का वर्जन मैं अपने केस में 3.3 यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी न्यू वर्जन, पुराना, जो भी आपको सही लग रहा है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फिर नीचे। एंड यहाँ पर लिखा हुआ प्रोजेक्ट मेटा डाटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, उसकी पैकेजिंग टाइप, जावा का वर्जन, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से आता हूँ एंड मैं इसके आर्टिफैक्ट चेंज कर देता हूँ। बेसिकली नेम ही होता है ये, आप समझ लें। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। मैं इसका नेम रख देता हूँ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। एंड डिस्क्रिप्शन इसकी होगी डेमो स्प्रिंग, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। ठीक है, ओके, यही सही है। पैकेज नेम एज इट इज़ यूँ ही सही है। एंड अब हम आ जाते हैं इसकी पैकेजिंग पे। पैकेजिंग यहाँ पे आपके सामने दो तरीके की लिखी हुई है, जावा, जार एंड वार। अब इन दोनों का मतलब क्या है? जार का मतलब होता है बेसिकली जावा आर्काइव। इसको, इसका मतलब है कि बेसिकली ये जिसलिए होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, बस सिंपल आपने प्रोजेक्ट बनाया एंड उसको रन कर दिया अपनी किसी भी आईडी में। लेकिन वार में आपको क्या करना पड़ता है कि इसको एक एक्सटर्नल सर्वर के साथ कनेक्ट करके वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ता है पहले, एंड देन आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पैकेजिंग टाइप इसकी जार सेलेक्ट करूँगा। एंड जावा का वर्जन मैं यहाँ से 17 सेलेक्ट करूँगा, और आप कोई भी वर्जन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जावा का वर्जन 17 सेलेक्ट करूँगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक पैनल नज़र आ रहा है डिपेंडेंसीज का। ये डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, एक इसका आप कह लें ट्रेडिशनल जो सा तरीका है, हम सबसे पहले एक जो भी हमें चाहिए एक्सटर्नल लाइब्रेरी, उसकी हम एक जार फाइल डाउनलोड करते हैं। एंड देन उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और डाउनलोड करके उसको वहाँ पर रखते हैं एंड देन कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है हमारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ऐड करने का प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन डिपेंडेंसीज क्या करती हैं? डिपेंडेंसीज में क्या होता है बेसिकली, हम उसको एक आप समझ लें एक चंद लाइनों का कोड दे देते हैं, और हम उसको अपने बिल्ड सिस्टम को कहते हैं। बेसिकली मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ मेवन, हम उसको कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी, यानी कि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है, ये आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें। बेसिकली आप ये इस तरह से आप इसको समझ लें। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डिपेंडेंसी, कोई भी मैं ऐड करता हूँ वेब डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब की। बेसिकली ये एपीआई बनाने के लिए जो डिपेंडेंसी यूज़ होती है स्प्रिंग वेब, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब ये होगा क्या कि जैसे ही मैंने डिपेंडेंसी ऐड की, ये मेरी ऐड हो जाएगी pom.xml में। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा pom.xml क्या होती है। तो ये वहाँ पर ऐड हो जाएगी। एंड मैं वहाँ से अपने मेवन को कहूँगा कि मेरे पास एक डिपेंडेंसी है जिसका नाम है स्प्रिंग वेब, इस डिपेंडेंसी को लोड करके मेरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर दो। मैं बेसिकली ये अपने बिल्ड सिस्टम को कहूँगा कि आप जो भी डिपेंडेंसी मैंने pom.xml में रखी हुई है उसको आप लोड करें एंड कनेक्ट कर दें मेरे प्रोजेक्ट के साथ। तो सिंपल, इससे क्या होगा कि हमें वो जो सा एक ट्रेडिशनल तरीका है, और बेसिकली वो थोड़ा सा एक लेंथी तरीका भी है कि आपको पहले वो जार फाइल ढूंढनी पड़ती है, एंड देन उसको डाउनलोड करते हैं, एंड देन फिर उसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो डिपेंडेंसीज हम यहाँ से हम इसलिए यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी डायरेक्ट,
कि बस हम 2-4 लाइनों का कोड दे देते हैं एंड देन अपने बिल्ड सिस्टम को कह देते हैं कि आप इसको हमारे प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर दें। यहाँ पे आप और भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से MySQL ड्राइवर की, जो बेसिकली आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड और भी यहाँ पे आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी एक सिंपल जो सा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो अभी सिर्फ हम यही वाली डिपेंडेंसी इसमें ऐड करेंगे एंड इसके बाद सिंपल आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है और ये आपके लिए एक फ़ाइल डाउनलोड कर देगा, जिप फाइल। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। और मैं इसको आऊँगा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँगा फ़ाइल को एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा अपने इंटेलिजे के साथ। ओपन फोल्डर है इंटेलिजे आईडिया प्रोजेक्ट, और जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे इंटेलिजे में ओपन हो जाएगा। आप कोई भी और आईडी यूज़ कर सकते हैं, एक्लिप्स होगी, नेटबीन्स होगी, कोई भी और टेक्स्ट एडिटर जो आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं यूजुअली, वो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने केस में इंटेलिजे यूज़ करूँ क्योंकि मैं इंटेलिजे ही यूज़ करता हूँ। बेसिकली ये एक स्मार्ट आईडी है, इसमें ये आपको बहुत सी काम आपके आसान भी कर देते हैं और इसमें डेली नई अपडेट आती रहती हैं। इसका स्टाफ जो उनसे काफ़ी आप कह सकते हैं कि अटेंटिव स्टाफ है और डेली इसमें कोई ना कोई नई अपडेट आई हुई होती है, तो इसलिए मैं इंटेलिजे को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो अगर आपका प्रोजेक्ट सही से लोड नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ये आपको pom.xml दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी सारी डिपेंडेंसीज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड की स्प्रिंग बूट वेब डिपेंडेंसी, तो ये यहाँ पे ऐड होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट सही से लोड नहीं होता, यानी कि वो डिपेंडेंसीज़ को, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को आपका जो मेवन है वो ऐड नहीं करता, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे सिंपली मेवन पे एंड देन इसको सिंपल रीलोड कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से मेवन वेबसाइट पे जाएगा। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से डिपेंडेंसीज़ जो सी हैं ये कहाँ से आती है। मैं यहाँ पर जाता हूँ मेवन ऑफिशियल मेवन की वेबसाइट पे हम जाते हैं एंड यहाँ पर मेवन रिपोजिटरी पे, एंड यहाँ पर आप कोई भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड की, तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग वेब भी सर्च करता हूँ एंड ये आपके सामने स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी आ गई। तो आप इसका कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर ये वाला वर्जन सेलेक्ट करूँ और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड क्योंकि मैं मेवन अपना बिल्ड सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डिपेंडेंसी मेवन की बस इसको सिंपल क्लिक करूँगा और ये मेरे पास कॉपी होगी एंड मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा अगेन। बल्कि अभी मैंने वेब वाली ऐड की है, तो मैं आपको एक क्या कहते हैं ओवरव्यू के लिए मैं कोई और डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे MySQL ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि वो है तो मेरे पास पहले से ही एडिड है यहाँ पे वेब वाली, तो वो इशू करेगी। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा एंड यहाँ पर चूँकि मैंने एक नई डिपेंडेंसी ऐड की है, तो मैं इसको यहाँ से मेवन को रीलोड करूँगा और ये मेवन क्या करेगा दोबारा से ये यहाँ पर आएगा मेवन पे, मेवन रिपोजिटरी से, और यहाँ से चेक करेगा कि ये मेरे पास है या नहीं है, और उसको वहाँ से एक्सटर्नल लाइब्रेरी को ऐड करके मेरे पास यहाँ पर ऐड कर देगा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ में। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ रही होगी डिपेंडेंसी कहीं पर, बेसिकली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी हम, लेकिन वो यहाँ पर ऐड होती हैं, जो भी डिपेंडेंसी हम यहाँ pom.xml से ऐड कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ही हैं हमारी। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सिंपली मैं यहाँ से एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। अपनी बेसिकली ये जो सी मेरी मेन एप्लीकेशन है, इसको मैंने रन किया एंड ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर रन हो रही है, चेक करने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट सही से कनेक्टेड है कि नहीं, यानी कि सही से बिल्ट हुआ है या नहीं। और मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, यानी कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसकी पोर्ट 8080 है। यहाँ पर हमें स्प्रिंग का लोगो भी शो हो गया, जिसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है सक्सेसफुली। और यहाँ पे स्प्रिंग का मुझे वर्जन भी शो हो गया जो कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। और अब इसको मैं चेक कैसे करूँ कि मेरा प्रोजेक्ट रन कर गया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट। बेसिकली मैं सबसे पहले अपने होस्ट का नेम स्पेसिफाई करूँगा और फिर मैं आगे लिखूँगा पोर्ट 8080 एंड जैसे ही मैं ये लिखकर एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर बेसिकली एरर दे रहा है, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पर यानी कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स अपने सर्वर से मिला है, कि चाहे वो यही मिला कि मेरा सर्वर फाउंड नहीं है, लेकिन बेसिकली मेरा सर्वर रन है और मेरा प्रोजेक्ट रन है और वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन और वो पोर्ट 8080 पर है।
अगर मैं यहाँ से आपको पोर्ट चेंज करके दूँगा, मैं यहाँ से पोर्ट 8081 कर देता हूँ और अब यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि ये पोर्ट 8081 पे मेरा कोई भी प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा, लेकिन पोर्ट 8080 पर प्रोजेक्ट मेरा रन कर रहा है। तो इसको आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और एक मैं अपनी कंट्रोलर क्लास ऐड करता हूँ। ये मैं आपको आगे डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस क्या होती है, रिपोजिटरी क्या होती है, कैसे इनको यूज़ करते हैं, इनमें मेथड्स किस तरह से टाइप होते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज का क्या मतलब है, pom.xml बेसिकली मैंने आपको बता दी, लेकिन आगे इसको डीपली भी हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, और बाकी भी सारी चीज़ें, जावा क्लास क्या होती है, मेथड, यानी कि एक एक चीज़ हम यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करूँगा मैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो मैं भी यहाँ पर सिंपल आता हूँ और एक मैं यहाँ पर जावा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर कंट्रोलर में बेसिकली ये मैं आगे ऑब्वियसली डीपली एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जैसे मैंने स्प्रिंग बूट की एनोटेशन दी हुई है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग बूट की मैंने एनोटेशन दे दी और उसको पता चल गया कि मेरी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन मैंने ये वाली है और इसको रन करना है, और मेरा और कोई इसमें मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम स्प्रिंग यूज़ कर रहे थे, या फिर उससे ही पहले, स्प्रिंग से ही पहले क्या होता था कि हमें हर चीज़ को मैनुअली बताना पड़ता था कि ये क्या है, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कंट्रोलर है, ये सर्विस है, ये है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा उसमें काम होते थे। अब वो सिंपल मैंने यहाँ पे एक एनोटेशन दे दी और उसको पता चल गया कि ये मेरी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है। और इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोलर को एक एनोटेशन दे देता हूँ कि ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर। और मैं सिंपल ये, अब उसको पता चलेगा कि मेरी कंट्रोलर क्लास है, मैंने सिर्फ एक एनोटेशन ऐड की और उसको पता चलेगा कि मेरी ये मैंने एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर दी है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, एक सिंपल मेथड ऐड करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, मैं लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये वाला मेथड मेरा हर जगह से एक्सेसिबल होगा, और प्राइवेट अगर मैं कर दूंगा तो ये दूसरी क्लासेस में मैं इसका अगर इंस्टेंस भी क्रिएट कर लूँगा, इसका इस कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लूँगा, तो मैं प्राइवेट करने की सूरत में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं इसको पब्लिक रखूँगा एंड मैं इसको रखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंड प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट, और यहाँ पर मैं सिंपल एक लिखता हूँ कि रिटर्न हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये मेथड क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड है और ये मुझे रिटर्न भी एक स्ट्रिंग कर रहा है हेलो वर्ल्ड। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि मेरे, यानी कि मेरी कंट्रोलर क्लास को ये कैसे पता चलेगा कि मैं ये वाला मेथड एक्सेस करना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे रिटर्न हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एनोटेशन एक और ऐड करूँगा कि ये मेरा एक, ये मेरी एक गेट रिक्वेस्ट है, गेट मैपिंग है, और मैं यहाँ पर इसको एक एंड पॉइंट भी दूंगा। एंड पॉइंट भी मैं आपको आगे डीपली एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ टोटली हम देखेंगे, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ आपको एक टेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ हेलो। जैसे ही मैं अपने यूआरएल में, अब मैं इसको प्रोजेक्ट को रीरन करता हूँ, एंड जैसे ही प्रोजेक्ट रीरन होता है और मैं यहाँ पर देखता हूँ, ओके टॉम कैट स्टार्ट इन दोबारा से पोर्ट 8080। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पोर्ट 8080 पर आके आगे एक एंड पॉइंट दूंगा जो कि मेरा है हेलो, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये इसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया हेलो वर्ल्ड, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने जो यहाँ पर लिखा था, यानी कि उसको पता चल गया, ये गेट मैपिंग देने से उसको पता चल गया कि मैं ये वाला मेथड चाह रहा हूँ कि ये वाला मेथड मैं जब ये वाली कॉल करूँ हेलो एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे कॉल करूँ तो मुझे ये रिटर्न करेगा। तो इसको मैं आगे डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि गेट मैपिंग क्या होती है, पोस्ट मैपिंग क्या होती है, पुट मैपिंग क्या होती है, डिलीट, हर चीज़ हम डीपली स्टडी करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह डायरेक्ट आप यही वाला प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से क्रिएट किया है, यही ऑटो सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, बस आप समझ लें कि यूआई एक डिफरेंट हो जाएगा, बाकी हर चीज़ यही होगी और कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा इसमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।